अमेरिका है ये भारत से बिल्कुल अब दुश्मनी लेने के कगार पे आ गया है। ना सिर्फ उसने ये मिसाइल पाकिस्तान को बेचे हैं, उसने सऊदी अरेबिया को भी बेचे हैं। और अब ये जो दोनों के बीच में संधि हुई है, उससे ये भी हो सकता है कि वो कुछ लड़ाई के टाइम ट्रांसफर कर दे पाकिस्तान को। हमको ये भी मद्देनजर रखना होगा। अंतिम सांसों के लाइव सबूत आपको दिखाएंगे, जहां पाकिस्तान में पाले पोसे गए बच्चे ही उसकी मौत की वजह बनने वाले हैं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दुनिया की पहली ऐसी जोड़ी बनेंगे जिनके पास मौत चुनने का भी विकल्प मौजूद है। राजा फैसल पूछता है भारत, बोलिए टारगेट अटैक नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। आपको पता भी है कि राजा फैसल मेरी बात अभी तक तो क्लैरिटी नहीं है कि किसने अटैक किया, किसने माना, किसने नहीं माना। अभी तो तालिबान ने भी इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं इसके ऊपर, और उन्होंने भी कोई चीज सामने वो लेके नहीं आए। लेकिन रिपब्लिक पे ये सब कुछ पहले से देखिए, राजा फैसल बेशर्मी की हद यह होती है कि फेल करने के बाद बोल रहे हम अटैक नहीं की। राजा तो पाकिस्तान दूसरे बाप की तलाश में पहुंचता है वॉशिंगटन डीसी, और वहां पे ट्रंप के साथ खाना वाना खाते हैं, ये लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, ट्रंप को रेयर अर्थ दिखाते हैं, और ट्रंप को रेयर अर्थ से ज्यादा सपने दिखाते हैं कि बड़ा तेल है, बड़ा रेयर अर्थ है, हम आपकी बात मानते हैं, आपको मालिक मानते हैं, आप आइए। ट्रंप खुश हो गया क्योंकि ट्रंप को ऐसी चापलूसी बहुत पसंद है। सर आप ही प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उसके पहले जितने भी थे सब फेलियर थे सर, ये तो कोई भी नहीं थे, बकवास थे। आप हैं मालिक, आप हैं बस। ट्रंप को ये जो भाषा है, ये जो जबान है, ट्रंप को बहुत अच्छी लगती है, उसको समझ में भी आती है। तो पाकिस्तान ने यही जबान बोलना शुरू करा और ट्रंप को पाकिस्तान ने चूना लगाना शुरू करा। अब अमेरिका है ये भारत से बिल्कुल अब दुश्मनी लेने के कगार पे आ गया है। ना सिर्फ उसने ये मिसाइल पाकिस्तान को बेचे हैं, उसने सऊदी अरेबिया को भी बेचे हैं। और अब ये जो दोनों के बीच में संधि हुई है, उससे ये भी हो सकता है कि वो कुछ लड़ाई के टाइम ट्रांसफर कर दे पाकिस्तान को। हमको ये भी मद्देनजर रखना होगा और बहुत इस पे केयरफुल रहना होगा। ये ठीक है, हम इससे डील कर लेंगे क्योंकि हमारे पास अब इससे ज्यादा लंबी रेंज के मिसाइल्स हैं। लेकिन अमेरिका की जो इंटेंशन है वो सवालिया निशान है। भारत को लेकर उसके इरादे ठीक नहीं है कि फेल करने के बाद बोल रहे हम अटैक नहीं की। राजा उसके बाद चैलेंज राजा किसके कहने पे यहाँ पे मिलने आ गया, वो तो आपस में एक दूसरे को निशाना बनाते रहते हैं। उनका एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो किसी से बचता हुआ फिर रहा है, फिर उनका इंटीरियर मिनिस्टर किसी और से बचता हुआ फिर रहा होता है। वो आपस में लड़ रहे हैं वापस। उसकी वजह यह है कि वो उनकी आपस में हार्मनी उस तरीके की नहीं है। इस तनाजुर में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि कितना ट्रबल्ड मुल्क है। हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो सिक्योर रहे, सेफ रहे, ना सिर्फ पाकिस्तान को। तुम्हारे क्या मतलब है? तुम्हारे क्या ममालिक है उनको भी सेफ्टी मिले। वहां पे BLA, BLF, TTP, ISKP, ये सारे के IMU, ये सारे के सारे आपसे पैसे तुम कौन होते हो? तुमसे बलूचिस्तान संभाला नहीं जाता, तुमसे बलूचिस्तान संभाला नहीं जाता, तुमसे इमरान खान संभाला नहीं जाता। तुम अफगानिस्तान को क्यों संभालना चाहते हो? तुम इमरान खान को संभालो, तुम इमरान खान को संभालो, तुम इमरान खान को संभालो पहले, फिर अफगानिस्तान को संभालो। तुम होते कौन हो? इमरान खान तुम किस गली के हो? तुम कहां से आए इसमें? ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, मैं जाके अफगानिस्तान को चलाऊंगा। किसने बोला अफगानिस्तान को चलाने को? वो हम नहीं। अरे तुम चलाओ ना अपनी। नहीं चलाएंगे अफगानिस्तान को, लेकिन वो आपने ऐसा ही नहीं बोला था से पहले चला दे। किस्मत है कि आपका पड़ोसी है, कभी आपने चैन से ना खुद जिए ना किसी को जीने दिया। बदकिस्मत है अफगानिस्तान पाकिस्तान कि वो आपका पड़ोसी है। आप उसका बच्चों का खाना सबसे बड़ी निवाला छीन रहे हैं। किसके साथ है? वो पाकिस्तान के साथ खाना छीन रहे हो। पाकिस्तान से उनको आटा जाता है तो रोटी का, जनानियों को जो खाना जाना है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर लब्बैक के लड़के उतर आए हैं। इस्लामाबाद टू लाहौर हर तरफ लब्बैक का कब्जा होता दिखाई दे रहा है। आप सड़कों पर देखिए, आपको लोग ही लोग नजर आएंगे और ये लब्बैक के कार्यकर्ता हैं। ये सीधे चुनौती दे रहे हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों को।
तलवार नजर आ रही है और ये कार्यकर्ता है, ये पाकिस्तानी सरकार को अब चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हुक्मरान जिस तरह से देश चला रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है। और यही तस्वीरें डरा रही हैं शहबाज को भी और मुनीर को भी, क्योंकि जब आम लोग उतरते हैं सड़कों पर तो कैसा होता है मंजर, नेपाल में वो देख चुके हैं, श्रीलंका में देख चुके हैं, अपने पड़ोसी देशों में, और ऐसे में अब वही तस्वीर पाकिस्तान में दोहराई जा रही है। अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां आसिम मुनीर के किले पर चढ़ाई के लिए लब्बैक की सेना सड़कों पर इस तरह से उतर आई है। देखिए, आप देखिए लोगों का समर्थन किस तरह से मिल रहा है लब्बैक सेना को, सड़कों पर उतरे। और सारे कार्यकर्ता तो नहीं होंगे ना, इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तो होंगे नहीं, ये आम लोग भी हैं जो इस प्रदर्शन का हिस्सा बन गए। और यही तस्वीरें चिंता बढ़ा रही हैं इनके लिए, क्योंकि अब ये तो आगे बढ़ रहे हैं। और इनसे बचने के लिए मुनीर ने देखिए वही किया जो हम और आप सोच रहे थे, वही गलती कर दी जो इसने पहले भी की थी। मतलब अपने ही लोगों पर इसने गोलियां चलवा दी हैं और इसके बाद आसिम मुनीर की जान अब खतरे में आ चुकी है। कर रहे हैं, कहाँ गए रियासत मदीना? ये सबूत पेश कर रहे हैं हम, ये सबूत पेश कर रहे हैं, स्ट्रेट फायरिंग कर रहा है। ये आप बकायदा वीडियो देख सकते हैं, ये बंदा स्ट्रेट फायरिंग कर रहा है, आप अंदाजा लगाते हैं। ये देखें, ये और चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, जहां मुनीर खुद ही जान बचाने के लिए अपनी ही आवाम पर गोलियां चलवा रहा है, ये बार बार हो रहा है। पीओके में आपने तब देखा था और अब देखिए यहाँ पर भी गोलियां बरसाई जा रही है। रात के 2 बजे इन्होंने यहाँ पे बल्कि पाकिस्तान का। अब अगली तस्वीर आपको दिखाई, ये तस्वीर देखिए किस तरह मुल्ला मुनीर अपने लोगों की आवाज को गोली के दम पर दबा रहा है। ये हर जगह सोच रहा है कि ऐसे फायरिंग करवा देंगे, ऐसे कत्लेआम करा देंगे और आवाज को दबा लेंगे, लेकिन अब आवाज उठ चुकी है, विरोध शुरू हो चुका है, ये दबने वाला नहीं है। बुछाड़ कर दी गई और स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। आपको गजा का नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही मंजर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आपके इस पर फलस्तीन के भाइयों, लब्बैक के लोग इस तरह से मारे जा रहे हैं। हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, आप समझिए कि किस तरह की क्राइसिस सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो अपने फायदे के लिए, अपनी चीजें चलाने के लिए, अपना दबदबा कायम रखने के लिए लोगों की जानें ले रहे हैं। अलग अलग जगह कैसे फायरिंग हुई है वो हमने आपको दिखाया। और अब ये देखिए जिनके अपने मरे हैं वो विरोध कैसे कर रहे हैं। फलस्तीन के भाइयों, आप हुजूर की बारगाह में हमारी शिकायत ना करना, हमारे भाई आपके लिए पाकिस्तान में की तरफ से की जा रही है कि इस विरोध का वो दमन करें, इसे दबा लें, और इसी के लिए वो लगातार गोलियां बरसा रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं अपने ही लोगों का। ये तो पाकिस्तानी लोग हैं ना, इनको कैसे ऐसे सरेआम मारा जा सकता है, इन पर फायर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा पाकिस्तान में हो रहा है। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां आसिम मुनीर नरसंहार करने पर उतारू हो चुका है। ये तस्वीरें एक एक तस्वीर गवाही दे रही है और पूरी दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं ना कि आप अपने ही देश के नागरिक पर ऐसे फायरिंग कर दें सिर्फ इसलिए कि आपका विरोध हो रहा है। ये कैसी डेमोक्रेसी है। अब आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं जहां मुनीर ने अपने ही लोगों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये देखिए, आप गोलियों की आवाज सुनिए। इंसानी खून है ये, हमारे अभी कारकुन को अभी इसकी गोली लगी है। G3 ये देखें जी, ये तो सबसे आगे चलता हुआ आ रहा है, इसने बंदूक पकड़ी और स्ट्रेट फायर करता जा रहा है। ये देखें जी, ये इंसानी खून जा रहा है, ये इंसानी खून है ये, हमारे अभी कारकुन को अभी इसकी गोली लगी है। G3 पकड़ी हुई है इसने। और मुनीर के इस नरसंहार प्लान के बाद लब्बैक का अध्यक्ष और सबसे उससे बड़ा जिहादी साद रिजवी अब सड़कों पर भी उतर आया है, और इसके बाद मुनीर की सेना को कैसे घेरा गया है वो तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। दरमियान आ चुके हैं, इनको घेर लो। ये घेर चुके हैं इस वक्त, इनका पुल पर पीछे से भी घेरा हो चुका है और अवाम आ चुकी है, सारी मस्जिदों में ऐलान हो चुके हैं, पीछे से भी अवाम आ गई है। बनाई थी उसके दरमियान आ चुके हैं, इनको घेर लो। ये घेर चुके हैं इस वक्त, इनका पुल पर पीछे से भी घेरा हो चुका है और अवाम आ चुकी है, सारी मस्जिदों में ऐलान हो चुके हैं, पीछे से भी अवाम आ गई है। पाकिस्तानी रेंजर्स को घेरने के बाद साद रिजवी अपनी जिहादी चाल से मुनीर को मरवाने का इंतजाम कर चुका है। मुसलमानों से आह्वान किया जा रहा है कि सड़कों पर उतर आओ, मुल्ला मुनीर का सर तन से जुदा कर दो। ये बयान आप सुनिए।
मुसलमान है। मैं पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर खैबर तक और जनाब बलोचिस्तान और गिलगित तमाम पाकिस्तान के मुसलमानों को कहता हूँ, यार ये देखो ये जुल्म की इंतहा हो गई। इन्होंने गजा पाकिस्तान के रोडों को बना दिया। ये देखो फलस्तीन, ये देखो इन्होंने जनाब क्या जनाब जुल्म की दास्तान रकम कर दी। अब निकलो बाहर, क्या सिर्फ जनाब सोशल मीडिया पर कहते रहो कि जुल्म हो गया? देखो वहां जुल्म हुआ, वो हजारों मील दूर। ये देखो पाकिस्तान में पाकिस्तान की रोडों को खून से नहला दिया गया। पाकिस्तान में जनाब किसी बगैर जुर्म के फलस्तीनी मुसलमानों की इज़हार यकजहती के ऊपर ये देखो गोलियां बरसा दी गई। ये देखो जनाब कैसा जुल्म बर्पा कर दिया गया। अब नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? निकलो बाहर। मुनीर की मौत बनकर लाहौर की सड़कों पर ऐसा लग रहा है अब लोग उतर आए हैं। लब्बैक की सेना आखिर है क्या? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर देने जा रहे हैं। टीएलपी एक कट्टर इस्लामी राजनीतिक दल है। 2015 में मौलाना हुसैन रिजवी ने इसकी स्थापना की थी। ईश निंदा कानून